हाई कर दो या लास्ट टाइम की तरह कई लोग ने ना मेरा वीडियो पिन कर दिया था, वैसे कर दो तो आपका ध्यान भटकेगा नहीं। अभी सुनो, पहली पोयम का नाम है अंकिला मी दास तुझा। व्हाट डू यू मीन बाय दिस अंकिला? अंकिला का मतलब क्या? सर अंकिला यानी कि वो कुछ अंकी करके, जो अंकिता करके जो मेरी फ्रेंड है ना, मैं उसको हमेशा बोलती हूँ तू पानी ला, तू ये ला, तू वो ला, तो अंकीला। अंकीला नहीं, अंकिला मीन्स होता है सरेंडर। मी यानी कि कौन? सर मैं, नो, संत नामदेव। दास मतलब तो जो सर जो हर हस्बैंड अपने वाइफ का होता है, डैडी मम्मी के। अबे इतना सच मत बोलो। सर साइड पे अवनी में सही सही ये बोल रही है ना? हाँ बोल रही है। दास यानी कि सर्वेंट, तुझा यानी कि तुम्हारा। तो इट्स रजिस्टर्ड गॉड, आई एम योर सेवक मैन। अब कोई भी पोएम शुरू करने से पहले उस पोएम का मतलब समझना चाहिए, उस पोएम के पीछे की भावना समझनी चाहिए। सर डिटेल में मत बताना, क्योंकि ये सारी भावना हमें क्लास में बड़े समझाते हैं। थोड़ा सा समझो, जैसे आप लोग, या सेंड इट ऑन ग्रुप बेटा, मैंने ग्रुप में भेजा ना बच्चा पोयम, केजीबी, एसजीबी, एमजीबी तीनों को भेजा। शुभम और राज को भी भेज दो ना, सिद्धि और अंजलि, अगर उनके पास टेक्स्ट बुक ना हो तो। अब एक्चुअली इन संतों के बारे में जानने से पहले आपको वारकरी संप्रदाय के बारे में जानने की बड़ी जरूरत होती है। वारकरी संप्रदाय क्या है, किसी को आइडिया है? सर मैं तो कोई उपवास नहीं करती, तो नो वारकरी। वो वारकरी नहीं, वारकरी बहुत पुराने जमाने में। श्योर श्रेया, थैंक्स फॉर आस्किंग, गॉड ब्लेस यू। श्रेया ने मुझे पहला डाउट पूछा, गॉड ब्लेस हर। अंकिला मीन सरेंडर। वेल, अंकिला भी दास तुझा। अभी अंकिला जो है ना, आज सॉरी वारकरी संप्रदाय की बात कर रहा था। पुराने जमाने में जितना भी ज्ञान था ना भगवान के पास पहुंचने का, वो सब संस्कृत में था। तो आम आदमी, मैंगो पीपल, फ्रूटी पीपल, माजा पीपल, हमारी तरह, वो आम आदमी मैंगो पीपल लोग भगवान को प्रार्थना कैसे करें? कई लोग बोले भगवान को प्रार्थना करने की जरूरत क्या है? वेल, आज वो जरूरत इसलिए है क्योंकि जो वर्ल्ड है ना, वर्ल्ड इंग्लिश में बोलने का, ये जो वर्ल्ड है ना, वर्ल्ड, वहां पे बड़ा टेंशन है, लोचा है। अभी तो बहुत ज्यादा ही लोचा है, इसलिए घड़ी घड़ी इनकी याद आती है। आप देखो मेजॉरिटी टाइम आपके मुंह से क्या निकलता है? हे भगवान, या अल्लाह, ओ लॉर्ड जीसस। बराबर। ऋतु बोले सर आई एम इन इन्फेंट जीसस। हाँ, मगर इन अदर वर्ड्स हमारे मुंह से भगवान का नाम निकलता है। अब जो बैकवर्ड क्लास और उन सब के थे, उन लोग को मंदिर में जाने का इजाजत नहीं था, वो लोग संस्कृत नहीं सीख पाते थे, तो उनको भगवान में क्या लिखा है सही रास्ता नहीं मिलता था। तो उनको मन में क्या था कि आज हमारी ऐसी दुर्गति हर जन्म में होगी, बिकॉज वी डोंट नो व्हाट गॉड इज। काश हमें कोई बता दे व्हाट गॉड इज। तो देयर वाज अ ग्रुप ऑफ सेंट्स लाइक एकनाथ, तुकाराम, ज्ञानेश्वर, स्पेशली ज्ञानेश्वर। ज्ञानेश्वर ने वारकरी संप्रदाय की स्थापना की, और उन्होंने क्या किया, जितना भी संस्कृत में लिखा था, जितना भी संस्कृत में लिखा था, सबका सब मराठी में ट्रांसलेट किया। और जब वो लोग पढ़ने लगे तब सबको पता चलने लगा कि यार ये ऐसा सब है। इट वॉज लाइक ही डिड द वर्क ऑफ परेश रावल ऑफ ओ माई गॉड। उसने सबको एक्चुअल में बताया धर्म क्या है। और ये वारकरी संप्रदाय भगवान को बोलता है, लोगों को बोलता है भाई भगवान को प्रार्थना करने के लिए इट्स नॉट नेसेसरी कि आप पूरे दिन मंदिर, मस्जिद या गुरुद्वारे में जाके उनको पकाते रहो। आप अपना काम करो, उनका नाम लो, चलेगा। क्योंकि उस वक्त जिया ने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा, व्हाई इन मराठी? बिकॉज दिस मूवमेंट स्टार्टेड इन महाराष्ट्र, जहां पे आम आदमी, मैंगो पीपल, फ्रूटी पीपल की लैंग्वेज थी मराठी। फिर उसका कॉपी करके सब लोग ने हिंदी में और उन सब में भी स्टार्ट किया। जिया मस्त क्वेश्चन पूछा, व्हाई इन मराठी? क्योंकि उस वक्त वहां के मैंगो पीपल की लैंग्वेज। बेटा ऐसा ही फॉरेन में भी हुआ था, फॉरेन में सारे स्क्रिप्चर्स लैटिन में थे, विच कॉमन मैन कुड नॉट अंडरस्टैंड। तो उन लोग ने वो सारे लिटरेचर इंग्लिश, फ्रेंच और वहां की लोकल भाषा में ट्रांसलेट, इंग्लिश, फ्रेंच, स्पेनिश और वो सब।
और वो इवेंट को क्या बोलते थे फॉरेन में, पता है? एनीवन अवेयर? यूरोप में उस इवेंट को क्या बोलते थे जब उन्होंने धर्म को पूरा ट्रांसलेट किया और लोगों के धर्म के प्रति, विश्वा के भी क्वेश्चन पे आता हूं, पहले मेरा क्वेश्चन, उस मूवमेंट्स को बोलते थे रेनेसांस और रिफॉर्मेशन। मैं अपने एसेज में ये दो वर्ड्स को बहुत यूज करता हूं, रेनेसांस और रिफॉर्मेशन। राइट डाउन आपकी वोकेबलरी बनाया हुआ है ना, ईशास बुक ऑफ वर्ड्स, अनायास बुक्स ऑफ वर्ल्ड ऑफ वर्ड्स, उसमें वो क्या लैंग्वेज डे है? आई नेवर न्यू दैट। तो आज मैं तुम लोग को एक मस्त इंटरेस्टिंग गेम भेजूंगा, मुझे याद दिलवाना लास्ट लेक्चर के बाद, लैंग्वेज की। सर कितना सारा याद दिलवाएं, आप भूल जाते हो बहुत। हाँ, रेनेसांस और रिफॉर्मेशन ये दो हम कई जगह यूज करेंगे, कैसे वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। अभी तक रेनेसांस RENAISSANCE और रिफॉर्मेशन REFORMATION। गूगल पे इसका सर्च मत करना, मैं ही बताऊंगा, बहुत कॉम्प्लेक्स है इसका। तो वैसे ही हमारे यहाँ इन लोगों ने वारकरी संप्रदाय किया, बराबर बच्चों। अब इन्होंने लोगों को बताया और इन लोग ने ना बोला कि अपना काम करो, और अपना काम करते करते भगवान का नाम लो। तो ये लोग अपना काम करते करते भगवान का नाम लेते थे, और वो जो नाम लेते थे वो एक अच्छी कविता का रूप बनता था, और वो कविताएं संतवाणी बनती थी, और उन संतवाणी को आज तक लोग गाते हैं। सर और हम लोग पकते हैं, अरे नहीं, ब्यूटीफुल है, मतलब समझोगे ना तो बहुत सालों बाद जब आप एक्चुअल में भगवान में पूरे एनग्रोस हो जाओगे तब। जैसे आप लोग को सबसे ज्यादा क्या पसंद है, चलो टाइप करो, सबसे ज्यादा क्या पसंद है? वॉट एवर यू लाइक, म्यूजिक, डांस, आर्ट, जो पसंद है वो लाइफ में। आई हैव सम पीपल टेलिंग स्लीप। म्यूजिक मुझे ही पसंद है, डांस आता नहीं है मगर पसंद बहुत है। डांस, वेकेशन, होममेड फूड ऑफ नानी, अरे वाह यार। फुटबॉल, आर्ट, म्यूजिक, डांस, म्यूजिक, म्यूजिक, डांस, आर्ट। आर्ट में क्या? क्राफ्ट, अरे वाह, मेरे को सिखाना। म्यूजिक, राइटिंग, एक्टिंग, डांस, नॉवेल्स, पेंटिंग्स, गोइंग आउट, या आल्सो जर्नलाइजिंग, जर्नलिंग, अच्छा जर्नल्स बनाना, दैट्स इंटरेस्टिंग। म्यूजिक, प्लेइंग पियानो, अरे वाह, ड्राइंग, पेंटिंग, नॉवेल्स, अरे वाह, पेंटिंग, स्केचेस, अरे तुम लोग बड़े आर्टिस्ट हो। तो जब आप ये अपनी फेवरेट चीज करते हो तो कितना अंदर एनग्रोस हो जाते हो, तब कितनी एक अंदरूनी पीस मिलती है। डूइंग प्रैंक्स, ओके ओके, स्विमिंग, या अंदर से खुशी मिलती है। फेवरेट फूड ऑफ नानी, अरे वाह, बराबर। तो वैसे ही इन सब को भगवान पे एक अंदरूनी खुशी मिलती थी, बराबर। ईश्वर की दुनिया में उनको एक अलग ही सुख मिलता था। उन लोग के लाइफ में जो भी प्रॉब्लम होती थी वो लोग मानते थे एंड में भगवान वो सॉल्व ही कर देगा, इसलिए वो लोग हमेशा भगवान को अपना सब कुछ डेडिकेट कर देते, बराबर। एडिटिंग फोटोज एंड वीडियोस, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। आप सबको उनके बारे में बहुत सारा, अभी तो पूरा साल पड़ा है, बहुत सारी बातें करेंगे अभी यहाँ पे। तो जैसे इस प्रकार आपको इसमें खुशी मिलती थी, वैसे वारकरी संप्रदाय के लोगों में भगवान के बारे में बोलने में, भगवान के बारे में गाने में, उन सब में खुशी मिलती थी। डन बेटा, इतना समझ में आया? और आपको हर एक में उनकी वही डेडिकेशन देखने को मिलेगी। अभी ये लोग हैं ना, आम लोगों को समझ में आया इसलिए एग्जाम्पल्स में बातें देते, बराबर, हाँ या ना? अंकिलामी दास तुझा, ये जो पोयम है इसमें संत नामदेव ने बताया है कि कैसे भगवान हमारी मदद पे आ जाते हैं जब भी हमारे लाइफ में संकट विंकट आता है ना। यू नो मिस्टर विंकट एंड संकट, हाँ सर, पूरे इंडिया पे आया हुआ है। तब वो बोलते हैं कि भगवान मेरी मदद को आते हैं। आप लोग के साथ कई बार ऐसा हुआ होगा ना कि यार बैंड बजने वाली है और 1 सेकंड से बज गई, कॉरिडोर में। वारकरी इज अ ग्रुप, इज अ संप्रदाय। मेरे से जिया का एक डाउट मिस हुआ था, उसने कुछ नहीं इनका व्हाई मराठी लैंग्वेज वाज, सॉरी एक डाउट आ रहा है, व्हाई मराठी लैंग्वेज वाज ओनली देयर। नो नो, देयर वर मेनी लैंग्वेजेस बट वारकरी संप्रदाय टुक प्लेस इन महाराष्ट्र, सो मराठी लैंग्वेज वाज देयर वर मेनी लैंग्वेजेस, गुजराती वो सब, मगर वारकरी पूरा यहाँ पे हुआ। दास मीन सर्वेंट, जो डैडी मम्मी के। मैं यहाँ पे डाउट्स देख,
वेल कमिंग ओवर हियर, आप लोग के साथ कई बार ऐसा हुआ है ना, कॉरिडोर में खड़े हैं दोस्तों के साथ टाइम पास कर रहे हैं, मिस आई और तब एक ने इशारा किया और भाग गए और बच गए, बचे नहीं, मिस अंदर आई, अब 3 दोस्त थे, 2 को पकड़ा, आप बच गए, तो कितनी अच्छी फीलिंग आती है, भगवान है, हाँ या ना। एग्जाम में बैठे हैं, सब आया, एक फिल इन द ब्लैंक्स नहीं आया, आप सोच रहे हैं क्या होगा क्या होगा, तभी पड़ोस वाली पीछे वाली से पूछती है और जोर से जवाब देती है और आपको वो आंसर मिल जाता है और आप लिख देते हो, भगवान है, हाँ या ना। Yes, it was Prakrit language. Anaya, you are right. Marathi has been developed from these languages. मगर मैं संस्कृत और प्राकृत बोलता ना बेटा, तो मुझे उसकी हिस्ट्री में जाना पड़ता है, इसलिए मैं थोड़ा सा शॉर्टकट मार दिया, सॉरी। अनया इज राइट, टोटली राइट। तो आप लोग सबके साथ ऐसा हुआ है ना कि भगवान जब भी प्रॉब्लम होती है तो अचानक कहीं से भगवान मदद कर देते हैं, बराबर, हाँ या ना। तो इसलिए राइटर बोलता है कि भाई आप हमेशा मेरी मदद करने आते हो, आप मुझे कभी भी संकट विंकट में रखते नहीं हो, इसलिए भगवान आई एम योर सर्वेंट, तुम मेरे भगवान मैं तुम्हारे सर्वेंट, मिलके करो भक्ति आ आ आ आ। ये पोयम है। पोयम का कॉन्सेप्ट समझ में आया। पोयम में वो 4-5 एग्जाम्पल देते हैं। पहला एग्जाम्पल है कि अचानक अगर कोई बच्चा हो, वो अचानक आग में गिर जाए, हाय हाय, तो उसकी मम्मी ऐसे बैठी रहेगी, लेट मी सी कितना रोस्ट होता है, नहीं, वो तुरंत भागेगी कि नहीं, ए मारो ढीकड़ो, ए मारो ढोकड़ो, और जाके उसको बचाएगी कि नहीं, हाँ या ना, समझ में आया। तो वैसे ही जब भी मेरे लाइफ में संकट आता है, भगवान आप आके मेरे को बचा लेते हो, थैंक यू। पहला पॉइंट दृष्टि का ले ले, याद रखना, बाद में एंड में कोई मुझे हिंदी में मराठी में किसी में बोल सकता है, मराठी में बोलोगे तो आई विल अप्रिशिएट। जर अगदी मध्ये बाळ पडला तर माता कनवाळू मन, कनवाळू यानी कि दयाळू मन, तर माताच्या कनवाळू मन व व्यग्र होतो, बेचैन होता है, वो ती त्वरित जाऊन त्या बाळाला वाचवते, त्या बाळाचे रक्षण करते। अब मैं जो आगे बोलने वाला ना, वो सब स्कूल में नहीं बोलते और आपको बोर्ड में भी नहीं लिखना है, आप लोगों को लॉजिक समझाने के लिए। कई बच्चे बोलते हैं सर ऐसा कैसे बच्चा आग में गिर गया, वो क्या हवन के आजू बाजू टाइम पास कर रहा था, कि खाना बन रहा था तो देखने आ रहा था, अरे वाह ये फ्लेम क्या है, मस्त है, खा लेता हूँ, ऑरेंज कलर की कुल्फी लगती है, हॉट कुल्फी खाता हूँ, ऐसा। वेल ऐसा कुछ नहीं, मगर गांव में है ना, एक्चुअली बड़ा सा आंगन होता है और धूप बड़ी रहती है, तो बच्चे को ऐसे शेड में खिलाते हैं, मगर कई बार वो भाग भाग के ऐसे आंगन में चला जाता है और वो धूप में उसको ऐसे ओए माँ, ओए माँ, तो अंदर से माँ के उसको पकड़ देती है। मगर ये कि कहीं पे भी इंटरप्रिटेशन नहीं दिया, किसी डिक्शनरी में नहीं, ये हम लोग ने एक बार डिस्कस किया था, उसमें था, तो इसलिए ये साइड पर हम लोग तो यही लेंगे कि बच्चा अगर आग में गिर जाए तो माँ तुरंत भागकर उसको बचा लेती है, बराबर। वैसे ही भगवान आप आके मुझे हमेशा मेरे संकट में बचा लेते हो, इसलिए इट्स रजिस्टर्ड अंकिला मी दास तुझा। फर्स्ट क्लियर, फर्स्ट 4 लाइंस यही है। फर्स्ट 4 लाइंस क्या है, आप लोग मेरे साथ अपने वर्ड्स में बोलो कि जब भी कोई बच्चा अगर गलती से आग में पड़ गिर जाए तो उसकी माता तुरंत भागकर उसको बचा लेती है। वैसे ही मेरे काम के लिए भगवान हमेशा मुझे बचाने आते हैं, इसलिए रजिस्टर्ड है, भगवान आई एम योर दास, दास मीन्स सर्वेंट। अब एक छोटी सी गेम खेलते हैं जिसमें जोसेफ वाले अलाउड नहीं है, इसलिए आई विल सी एंड सिद्धि प्लीज आप ट्रैक रखेंगे कौन कौन फर्स्ट था। बाकी सब भी ट्रैक रख सकते हैं, अगर सिद्धि से कुछ मिस हो जाए तो मैं इधर नाम बोलूंगा। पहली 4 लाइन में से 1 वर्ड जिसका मतलब है दयालु, पहली 4 लाइन में से हिया मेहता, निधि जैन, काव्या मेरा पलोमा, ये 4 के नाम लिख दो। बाद में रिया मुझे कई लोग दे रहे हैं आंसर ना, फर्स्ट 4 नाम ये थे। वेरी गुड, क्लैप्स, क्लैप्स करते रहने के, क्यों पता है, इसे हमारे यहाँ ना इन सब पे नर्व्स रहती है, जब भी ऐसे करते हैं ना तो क्या होता है पता है,
आपकी नींद उड़ जाती है एंड यू बिकम अलर्ट। ओके सर, अभी मैं 3 घंटे जब भी पेपर लिख रही होंगी ना बोर्ड में, मैं कंटाल के 1 घंटे बाद बेटा बाहर होगी, ऐसा कभी मत करना, यहाँ पे चलेगा। मैं भी करते रहता हूँ ये, बराबर। हाँ, कनवाड़ू। ओके, नाउ लेट्स सी नेक्स्ट कौन जीतता है। सेकंड, मेरे काम के लिए, फॉर माई वर्क, वर्क, काव्या और नुसरत, खुशी, 3 लोग। काव्या, नुसरत, खुशी। सॉरी, मैं इधर जैसे नाम आता है ना पहले, शायद टाइपिंग में 1-2 थोड़ा इधर उधर होगा। काजा, बाकी कई लोग। एंड आई अप्रिशिएट ऑल दीज गर्ल्स जो भले विनर हो चुका है मगर फिर भी टाइप कर रहे हैं कि सर मैं तो आंसर दूंगी। वेरी गुड। रॉन्ग गया तो भी तकलीफ नहीं, मगर आंसर मैं तो दूंगी। वेरी गुड, दैट्स द स्पिरिट। जो रॉन्ग गया, वेरी गुड, के रॉन्ग होने पे भी आप लोग आंसर दे रहे हो। जो राइट गया, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तो ये सब मैं देखने वाला हूँ किस किस लोगों ने आंसर दिया और किन किन लोगों ने कुछ टाइप ही नहीं किया, मतलब वो लोग सो रहे। आई एम हैविंग बिजी डे टुनाइट। टाइप कर दो आंसर। वेल, आंसर है काजा। जोसेफ भी आंसर तो टाइप कर सकते हैं, फर्स्ट 3 नाम आए तब तक नहीं। 3 नाम जैसे ही सिद्धि लिख दे, सिद्धि ऐसे कर देगी, इससे फिर सब लोग चालू हो जाएंगे। तनीषा, आर यू रेडी ना नेक्स्ट वर्ड के लिए, जो कि लास्ट वर्ड है। इन फायर, दृष्टि, रिया, आयुषी, अग्नि माझी, अग्नि माझी। वेरी गुड, वेल प्लेड, वेल प्लेड, वेल प्लेड, वेल प्लेड, वेल प्लेड। मजा आया गेम खेलने में। सबका नाम एक एक बार आना चाहिए। सिद्धि, अगर कोई रिपीट नाम हो ना तो मुझे बोले सर ये नाम आ गया है, दूसरा नाम लिख दो। हर एक में अलग अलग नाम आने चाहिए, बराबर। अरे नो सॉरी, नो सॉरी, जिसका भी रॉन्ग है या कुछ भी, प्लीज देयर इज नो सॉरी। जो भी रॉन्ग है, देयर इज नो सॉरी इन दिस ग्रुप। आप लोग टाइप कर रहे हो तो ये 2 हाथ और साष्टांग नमन, थैंक यू फॉर माय सेल्फ। नो सॉरी इफ द आंसर इज रॉन्ग। आंसर इज रॉन्ग, वेरी गुड, चलेगा, तो आपको एग्जाम में याद रहेगा। जिसका आंसर रॉन्ग है, नो सॉरी, वेरी गुड। नुसरत एंड हिया केम ट्वाइस एंड थ्राइस। ओके, तो जो उनके अलावा जो नाम है ना उनका लिस्ट बना लेना, यानी कि नुसरत और हिया को भी होएगा। तो इन सबके नाम क्यों लिखवा रहे हो? इन सबको एंड में एक एक ऐसे मिलेगा, जितने लोग भी फर्स्ट हुए। सर सबको दो ना। हाँ, सबको तो एवरीडे मिलने ही वाला है। हाँ बेटा, मैं सारे मीनिंग बोलने वाला हूँ। शाम को धावे मीन्स टू रन। 1 बजे हम लोग ये पोएम पूरी वापस करने वाले हैं। सर तुम्हें 1 बजे नहीं आओ तो चलेगा, मुझे पोएम समझ में आ गई। अरे साथ में करते हैं ना, घर पे बैठे बैठे क्या करोगे। हाँ या ना। और मेरे साथ ही लर्न हो जाएगा तो आपको होमवर्क में और कुछ नहीं होएगा ना, सिर्फ लिखने का रहेगा। पेरेंट्स को भी लगेगा अरे वाह मेरी बच्ची का इतना फटाफट हो गया। पेरेंट्स को पकड़ पकड़ के टेकअप दो। हाँ, और मराठी तो उनको सिखाओ। आई रिमेम्बर ओपन हाउस में एक पेरेंट ने बोला था सर आप जब भी मराठी सिखाते थे ना मेरे घर पे सब डर जाते थे। क्यों? मेरी बच्ची पकड़ पकड़ के सबको मराठी सिखाती थी। मैंने बोला मजाक कर रहे थे कि नहीं, सच्ची। चलिए आगे बढ़े। दूसरा, चलो विजुअलाइज करो, हम लोग बाहर गए। अबे जाओ मत, बाहर गए, पेड़ देखा। हाँ, ऊपर मुंह में, ऊपर ऐसे मत देखना शायद इडली चटनी आ जाए। सर मगर मैं बाहर इडली लेके नहीं गई थी। गायत्री, वो चटनी खाने की नहीं है, वो जोक है। हाँ, तो इन अदर वर्ड, तो वो इडली चटनी जो ऊपर से आती है, आती कहां से है? सर बर्ड। वो बर्ड किस में रहता है? नेस्ट। अब नेस्ट वो बर्ड अपने लिए बनाता है? वेल नहीं, आज कोई भी बर्ड नेस्ट अपने लिए कभी नहीं बनाता है। बर्ड तो उड़ता रहता है, वो नेस्ट पे नो। बर्ड नेस्ट अपने बच्चों के लिए बनाता है, अपने किड्स के लिए, अपने छोटे छोटे पिल्लू के लिए। वो छोटे छोटे पिल्लू आप ही की तरह होते हैं, मम्मी कितना भी ना बोले इधर उधर भटकने लगते हैं। और आप लोग में से कई लोग सुबह को बहुत ऐसे बेड पे है ना इधर उधर घूमते रहते हैं। हमारे गुजराती में बोलते हैं आड़ोटता रहते हैं, है ना। कई लोग तो ऐसे करके आओ करके, ऐसा एक भाई बेचारा गैलरी में, एक भाई सीधा बाथरूम में।
डोंट विजुअलाइज, अरे हाँ हाँ ए मम्मी मैं गया, हाँ ऐसा नहीं। वेल वैसे ही जो नेस्ट है उसमें जो बच्चा है, बराबर, वो बच्चे सुबह वो घूमते रहते हैं। अचानक अगर एक बच्चा नेस्ट में से नीचे गिरा तो उसकी मम्मी बर्ड क्या करेगी, देखेगी, लेट्स स्टडी द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। नहीं, वो आईपीएल के मलिंगा की तरह सीधा नीचे से जंप मारेगी और उसको, हाउस दैट, अरे कैच हो गया यार, यस करो, ड्रॉप नहीं किया वरना ड्रॉप हो जाता है, या हाँ, थर्ड एम्पायर आउट, हाँ या हाउस दैट। तो इन अदर वर्ड्स जैसे ही बच्चा अगर नीचे गिरे तो उसकी मम्मी तुरंत भाग के उसको पकड़ लेती है। वैसे ही जब भी लाइफ में मेरा कभी नीचे गिरने का केस आया या कुछ गड़बड़ हुई तो हे भगवान तुम तुरंत आ जाते हो और मुझे बचा लेते, बराबर। कभी भी मैं किसी गलत कंपनी में पढ़ने गई, कोई गलत फ्रेंड के साथ गलत काम करने गई, अचानक अंदर से आपको फीलिंग होती है कि नहीं भाई इसके साथ नहीं जाना चाहिए, और आप उसको ना बोल देते हो, भले वो आपको बोले तू तो बड़ी बुद्धि जैसी है, यू आर टू ओल्ड, मगर आप नहीं भाई तू ही जा। कई बार ऐसा हुआ है कि नहीं, कई दोस्त बोलते हैं कॉपी कर कॉपी कर, मैं अपने ही मार्क्स लाऊंगी, मुझे नहीं करने का। आप लोग में से सब ने, मुझे इतना पता है, थोड़ी थोड़ी बेईमानी की होगी, हम सब ने की, कोई सीधा साधा नहीं। अगर होते हैं तो आप ग्रेट हो, ग्रेट एंड दैट्स गुड, मगर बड़ी बेईमानी हम लोग कभी नहीं करते, और वो करने जाते हैं तो हम लोग सीधा, हमारे अंदर से कोई रोक देता है। तो कौन है ये, या जो भी हो, सभी भगवान एक ही है, स्क्रीन प्ले अलग है, सॉरी स्क्रीन प्ले से में कास्टिंग अलग है। तो जैसे पक्षी को नीचे गिरने से एक माँ बचा लेती है, वैसे ही मुझे भी, भूमिका है ना यहाँ पे, भूमिका आयुध है, भूमिका हो तो प्लीज वाई लिखो, यस यस यस, आपकी मम्मी का मैसेज है, सॉरी मैं अभी रिप्लाई नहीं कर पाऊंगा, मैं बाद में पक्का रिप्लाई करूंगा। तो इन अदर वर्ड्स जैसे बच्चे को कौन पकड़ लेता है, उसकी माँ मम्मी बर्ड, वैसे ही भगवान तुम मुझे सेव कर लेते हो। इट्स डन, अंकिला नी दास तुझा। समझ में आया बेटा? थोड़ा सा पागलपन करना पड़ेगा इसलिए मैं आप लोग को अनम्यूट कर रहा हूँ, बराबर। लास्ट ईयर बॉयज होते थे ना तो वो लोग हमेशा कर देते हैं। या आई विल टेल द मीनिंग ऑफ दिस लाइन, श्योर बेटा, बाद में दोपहर को हम लोग ये पूरा पढ़ेंगे और इसके एक एक वर्ड की मैं मीनिंग बताऊंगा। अभी तो मैं सिर्फ स्टोरी बता रहा हूँ कि जब भी बच्चा नीचे गिर जाए, बच्चा नेस्ट में से अगर कभी नीचे गिर जाता है तो उसकी जो बर्ड मदर होती है ना, बर्ड मदर, बर्ड मदर पता है ना, वो तुरंत ऐसे नीचे भागती है और उसको पकड़ लेती है, उसको बचा लेती है, बराबर, हाँ या ना, बराबर किया बेटा। कि जब भी बेबी बर्ड नीचे गिरा नेस्ट से तो उसके मम्मी बर्ड बैठ के ऐसे नहीं देखेंगे, लेट सी द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, वो तुरंत नीचे भागेगी और उसको पकड़ लेगी, हाउस दैट। वैसे ही लाइफ में मुझे कभी भी तकलीफ आई तो मेरी मदद के लिए कौन आता है, भगवान, बराबर। बेटा क्लियर हुआ यह बच्चा, रिया रिया, थैंक्स फॉर आस्किंग, थैंक्स फॉर पेइंग अटेंशन, मस्त जा रहा है, गॉड ब्लेस यू एकदम। जिनका वीडियो ऑन है उनको तो मैं घड़ी घड़ी दुआ दूंगा, और बाद में जब आपका रिजल्ट आएगा ना तब यू नो सब खुल चुका होगा, तब एसएमडी के पास मेरे साथ सेल्फी गिरा, सर आपकी दुआएं काम लगी, मैंने वीडियो ऑन रखा था, गारंटी, हाँ पक्का ना, प्रॉमिस ना, हाँ। चलो देखने दो वीडियो किसके ऑफ है, सबके ऑन है, सिर्फ कुछ लोग, तनीषा, कीर्तिका, अनुष्का, रोशनी, फातिमा, अगर वीडियो ऑन हो तो बेटर है। हाय रिया बेटा, उनका मेरे साथ, हाय रिया शिंदे बेटा, उनका मेरे साथ पहला दिन है, समझ में आ रहा है बेटा स्टोरी? नेक्स्ट, थोड़ी सी मैडनेस करनी है तो कर सकते हैं, आई विल हैप्पी इफ सम पीपल बी विद मी। आज काऊ का बच्चा पता है बेटा, उसको क्या बोलते हैं हम, व्हाट डू वी टेल द सन ऑफ अ काऊ, काफ। वो जो काफ जो भूखा होता है तो कंटिन्यूअस ऐसे वो चिल्लाते रहता है, वो थोड़ी बोल सकते हैं हे मॉम आई एम हंग्री, मम्मी भूख लगी, मैगी,
वो लोग कैसे करेंगे? वो लोग जोर से, भले मम्मी कुछ भी बोले आप लोग चिल्लाना, वो लोग कम ऑन, आप में से कोई अनम्यूट करके वॉइस निकाल सकता है? वो काफ कैसे करता है, मम्मी को कैसे बुलाता है, सब शर्माते हैं। बॉयज होते तुरंत वॉइस में चालू हो जाता, गर्ल्स में बड़े शर्माते हैं। क्लास में होते तो धमाल होता, बाहर वालों लगता अरे बाप रे क्लास में भैंस घुसाई है। मुझे फील करवाओ ना, मैं क्लास में हूँ, मेरे आजू बाजू है, जाने दो। बॉयज किधर है? वेल योर बैच इज डिवाइडेड इनटू गर्ल्स एंड बॉयज। हमने छोटे छोटे बैचेस में डिवाइड किया ताकि अभी सब पे नजर रहे। उधर सचिन सर चल रहे हैं, इधर मिथुन सर चल रहे हैं। शो चेंज हो गया। आप लोग को मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे मेरा शो, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे सचिन सर का शो। सर शो है या लेक्चर है? लेट्स कीप इट अ शो ताकि एंटरटेनिंग। बराबर समझ में आ रहा है बेटा? तो जो बेबी का होती है उसको जब भूख लगती है, जैसे आप लोग को भूख लगती है तो तुरंत आप लोग भी मोर और लेस उसी की तरह बोलते हो मम्मी, वैसे ही वो, अरे मेरे मम्मी आ गए, नहीं नहीं कुछ काम नहीं था, तो वैसे ही वो बेबी काऊ क्या बोलती है? अब वो आवाज आया नहीं कि मम्मी काऊ, मम्मी काऊ कैन यू सी, वो करके आ जाती है। बराबर ना? आया ना? तुरंत वो वहां पे पहुंच जाती है। वैसे ही लाइफ में मेरे कभी कोई प्रॉब्लम आई तो भगवान आ जाता है। मैंने आप सबको अनम्यूट किया, इफ यू कैन। हाउ डज द, देखने दो कौन है, और सिटी उसका नाम लिखना, उसको स्पेशल प्राइज। कौन है जो बेबी काऊ कैसे चिल्लाती है? वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। और मम्मी काऊ कैसे है? देख सिद्धि पता चला कौन कौन थे? एक तो दृष्टि थी, और कौन था? दिस एक्टिव पार्टिसिपेशन, और कुछ नहीं। वेल मॉरल ऑफ द स्टोरी आपको पता चल रहा है ना? या सिद्धि एंड ऑल। सबसे पहला चाइल्ड अग्नि माझी पड़े बाळू, अग्नि मध्ये बाळ पडला तर। दूसरा एक पक्षी नीचे गिरा था। तीसरा हंग्री काफ। सर ये मराठी आप इसमें क्यों करवा रहे हो? हम लोग 1 से 3 में पूरा मराठी में करना है। एक बार आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो इट विल बी। और मेन मेरा जॉब क्या है आपको ये है ना, 9 मंथ्स बाद याद रहे। इट्स वेरी डिफिकल्ट कि 9 मंथ्स बाद याद रहे। 9 मंथ्स बाद कई बार अभी ये क्या था, क्योंकि आप लोग को अब तक आदत है यूनिट टेस्ट में वॉमिट करके आओ, बाद में क्या था पता नहीं, क्या खाया था देख लो। I don't want that. After 9 months also when you are in the exam, you will remember all this. The quiz, the words and everything. सिद्धि, सिद्धि ने भी शायद दिया था। हाँ सिद्धि अपना भी नाम लिखना। चलो एक मिनट। When the lecture will end, all these people who have answered will stay. सिद्धि उनके नाम बोलेंगे and all that, and I will just immediately. सिद्धि एंड दृष्टि, तो ये क्लियर हुआ। नाउ लास्ट 2 एग्जांपल्स। अब तक का पोएम पूरा क्लियर हो रहा है? कौन कौन थे जिनको ये पोएम बिल्कुल नहीं पता थी और अभी पता चली? नाम लिखो कि हाँ मुझे। और एक फ्रैंक ओपिनियन, आई एम गोइंग वेरी स्लो ना आज के दिन के लिए, बाद में मैं तो पता चली तो वेरी गुड, थैंक यू। जिनको रिवीजन हो रहा है उनको तो डबल थैंक यू, दोबारा मेरे लेक्चर में बैठ रहे हैं। जोसेफ गॉड ब्लेस यू। वेरी गुड। जोसेफ बच्चों बोर हो रहा है ना, थोड़ा सा ईमानदारी से, थोड़ा थोड़ा। गायत्री बोले पूरा पूरा, थोड़ा थोड़ा मत बोलो। चलिए आगे बढ़ते हैं। जंगल में अगर आग लग गई, जंगल में अगर आग लग गई तो जो डियर के बच्चे हैं उनके पास ना सिरी है, ना गगली है, ना एलेक्सा है। बराबर? तो उनको रास्ता कौन बताएगा? बेचारे वो कंफ्यूज हो जाएंगे। तो जो मदर डियर है ना, वो दौड़ दौड़ कर आएगी और उस बच्चे को बचाएगी। हाँ या ना?
वो भले आग लगी होगी वो अंदर जाएगी और अपने बच्चे को बचाने जाएगी। वैसे ही ये पेंडेमिक में हमारी बैंड बज चुकी है, हमारी हालत खराब है, मगर पता नहीं क्यों क्या है, व्हाट्स इन हिज माइंड। मगर अगर हम सोशल डिस्टेंसिंग रखें, अगर हम सुधर गए, अगर हम अपने एनवायरनमेंट को क्लीन रखेंगे और प्रॉपर रखेंगे, तो शायद भगवान तब सुनेंगे और ये आ जाएंगे और हमें इस जंगल की आग से बचाएंगे। क्या करीना, आई एम गोइंग टू टेल द मीनिंग ऑफ एवरीथिंग। वसरावे मतलब होता है गाय का बच्चा। अभी वो कंपटीशन भी आएगी ना, एक एक की मैं पूरा मीनिंग समझा दूं बाद में। बेटा इतना पता चला। अभी आपको पता है ये हनी सिंह, बादशाह, वो लोग है ना अपने वीडियोस में एंड में अपना नाम लिखते हैं, ओए बादशाह, नहीं समथिंग बॉय बादशाह, या यो यो हनी सिंह चना। उन लोग ने ये आदत किसके पास से सीखी है पता है? हाँ, इट्स योर बॉय बादशाह या यो यो हनी सिंह। उन सब की ने ये आदतें किससे सीखी है पता है? वारकरी संप्रदाय के संतों से। आज ये घर पे पूछना, उन लोग को भी नहीं पता होगा कैसे, क्योंकि आप हर संतवाणी में देखो एंड में उस संत का नाम होगा। हर संतवाणी में एंड में देखना वो संत का नाम होगा, गारंटी। इसलिए अपने बादशाह हनी सिंह 4 बोतल दूध का काम मेरा रोज का, बराबर। ये लोग सब इसमें से देखो, इसके अंदर एंड में देखो नामा मणे। हु इज दिस नामा? प्लीज राइट डाउन इफ यू डोंट नो हु इज नामा। मैं जरा म्यूट कर दूं सबको। यस, ही इज संत नामदेव। नामदेव लास्ट एग्जाम्पल बोलते हैं कि भाई एक चातक पक्षी, आपने कभी चातक पक्षी का नाम सुना है? हु इज अ चातक पक्षी? भूमिका बोले आई डोंट नो। वेरी गुड। चातक पक्षी कौन होता है? वेल इट्स एन इमेजिनरी बर्ड। वेल थैंक यू फॉर आस्किंग। इट्स एन, जिन लोग को भी नहीं पता, थैंक्स फॉर आस्किंग। इट्स एन इमेजिनरी बर्ड हु फीड्स ऑन, उसका खाना क्या होता है पता है सर? डोमिनोज का पिज्जा, मैकडोनल्ड का बर्गर नहीं। ही ड्रिंक्स फर्स्ट ड्रॉप ऑफ रेन। ही ड्रिंक्स फर्स्ट ड्रॉप ऑफ रेन। उसके अलावा कुछ नहीं, ना बिस्लेरी का पानी, वो ऊंट नहीं है बिस्लेरी का पानी पिएगा, कुछ नहीं। नल का पानी नहीं, फिल्टर पानी नहीं, घर का एक्वागार्ड का पानी नहीं। चकोर मूनलाइट के पीछे, ये याद रखना, चकोर अपना मूनलाइट का दीवाना। और ये जो चातक है ना सर, क्या क्या बर्ड्स है और क्या क्या खाते पीते हैं यार। हाँ, ये चातक बर्ड जो है ना वो क्या खाता है? फर्स्ट ड्रॉप ऑफ रेन। तो जिस दिन बरसात नहीं हुई उस दिन बेचारा भूखा, उपवास, मस्त। तो जस्ट इमेजिन वो चातक जो होगा वो क्लाउड्स के लिए कितनी शिद्दत से प्रार्थना करता होगा। हाँ या ना? बिल्कुल उतनी शिद्दत से। जब आप लोग पिकनिक से वापस आ रहे हो और सबकी बोतल खाली है और जोरदार ट्रैफिक है, तब पानी के लिए सब लोग कैसे वेट करते हैं कि यार किसी एक का बोतल खाली हो। और अगर किसी का बोतल खाली और वो बंदा पी रहा है, पीछे 4 वाले उसके सामने टिंग 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 टिंग। याद आ रही है वो पैशन? यार दिवाली तक सब ठीक हो जाए तो तुम लोग के साथ नवंबर दिसंबर में पिकनिक तो मेरे को जाने का ही है। चलो, मगर समझ में आया? समर और विंटर में क्या करता होगा वो तुम लोग ढूंढो, काफी अच्छा टॉप है। कहाँ पे भी एनुअल डे ग्रैंड करेंगे जोरदार इस बार, जैसे ये सब खत्म होगा। तो नामदेव बोलते हैं कि जिस तरह चातक क्लाउड्स की राह देखता है, उसी तरह मैं आपको उसी तरह विनंती करता हूं, आओ मेरे को दर्शन दो, मेरी मदद पे आओ। समझ में आया? क्या समर और विंटर वो तुम लोग ढूंढो। चलो, अभी विनवितो मीन्स टू रिक्वेस्ट, अर्ज।
जैसे अगर मैं लेक्चर 3 घंटे का लूं तो आप लोग विन भी तो, नो सर ओनली 2 आवर, ओनली 2 आवर, विन भी तो, रिक्वेस्ट प्लीज, रिक्वेस्ट। अभी किड्स हम लोग अपनी गेम शुरू करते हैं, बराबर? या आज से 7th 8th 9th वालों के लिए समर कैंप है, मगर मैं क्या करने वाला हूँ, समर कैंप की सारी एक्टिविटीज तुम लोग के साथ करूंगा मैं, चलेगा ना? 1 2 3 के लेक्चर के बाद वो सारी एक्टिविटीज तुम्हारे साथ भी शेयर करूंगा ताकि तुम लोग को भी पता चले। तुम लोग को समर कैंप मत बैठना, हाँ तुम्हारे भाई बहन उन लोग को बैठने दे, तुम लोग को समर कैंप साइड बाय साइड फ्री। जो हम लोग ने क्या किया है एसएमटी में, क्या किया है, जो लोग 10th की एग्जाम अभी दी वो लोग के लिए हमने कॉमर्स साइंस आर्ट्स की पाठशाला, ताकि वो लोग कॉलेज का डिसाइड करें। तुम लोग के लिए वेकेशन बैच हो गया है, बराबर? हाँ है ना? और जो तुम लोग से लोअर स्टैंडर्ड्स के लिए हैं उन लोग के लिए समर कैंप, ताकि सब लोग बिजी रहे, पेरेंट्स को अच्छा रहे कुछ नहीं। और जो उससे बाहर है, जिन लोग को फॉरेन जाना है, उन लोग के लिए आइल्स चालू है, इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम। इसलिए सभी बच्चों को एसएमटी में कुछ ना कुछ चल रहा है। अभी हम लोग इधर आते हैं, प्लीज समर कैंप की बात बाद में। इधर समर कैंप की जो भी एक्टिविटीज होंगी मैं आपके साथ शेयर करूंगा, डोंट वरी, बराबर? हाँ, इसलिए आप लोग उसमें मत आना, उसका टाइम 11:30 से 12:30 है, तुम लोग के लेक्चर के बाद हुआ है, तो तुम लोग उस टाइम पे क्या करोगे, अपना ये अंकिला में दास, डन ना? चलो ये पोयम पूरी समझ में आई, अब हमारी गेम रेडी है। मुझे आप बच्चों आपका सजेशन चाहिए। एक मैं चाहता हूं आप लोग यहाँ पे भी टाइप करें और एक आप लोग बुक में भी लिखें। सर वो दोनों नहीं हो पाएगा, तो किसी तरह ट्रैक रखो कि आपको 10 में से कितने आ रहे हैं। मैं ये टेक्स्ट बुक पूरी पढ़ने ही वाला हूँ 1 2 3 में, और हम लोग भावार्थ और वो सब करने वाले हैं। अभी पहले गेम खेल लेते हैं। गेम क्या है? फाइंड आउट द ट्रू मीनिंग वर्ड, बराबर? आया ना? एक बुक और पेन निकाल लो और एज यूजुअल टाइप करते जाओ। मैं और सिद्धि रिकॉर्ड रख रहे हैं कौन कौन दे रहा है, और मैं चाहता हूं बाय द टाइम ये सेशन खत्म हो आप सभी लोगों के नाम अंदर। हाँ, सेंट जोसेफ इस गेम में लिखते जाएंगे और एंड में मुझे बताएंगे उनके सब राइट गए या नहीं। और सेंट जोसेफ बुक में लिखेंगे, बाकी सब यहाँ पे टाइप करेंगे कि सेंट जोसेफ को ये हो चुका है। वर्ड्स चैलेंज, वर्ड्स पता है ना? मैं बोलूंगा एक वर्ड और फिर आपको उसका मतलब टाइप करना है, बराबर? और सेंट जोसेफ एक बुक में लिख सकते हैं। कोई सजेशन देना चाहेगा कि सर ये गेम कैसे कंडक्ट करें ताकि सेंट जोसेफ वाले भी पार्टिसिपेट करें, तो मैं अनम्यूट होकर वो सजेशन दे सकता है। बाकी सब तो टाइप करेंगे। ओके, नो सजेशन। आई होप सो अब तक बोर नहीं हो रहे हो। हाँ, so let's start. All the best to everyone. मैं सबके नाम लेता जाऊंगा और हम लोग एंड में ये भी देखेंगे। ये में किसी को अनम्यूट मत करो। ओके ओके, डन डन डन। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट वर्ड है आउट ऑफ द 4 लाइन्स। नहीं, आउट 4 लाइन्स तो हो गई ना? फर्स्ट 4 लाइन्स हो गई। अभी नेक्स्ट 4 लाइन्स, दैट इज 5 6 7 8 लाइन्स। You can keep the textbooks open, you can see whatever. पटकन, at once, instantly, लगेज, उसके लिए कौन सा वर्ड है? पलोमा, करीना, सिद्धि, जिया, तिष्टी, सिद्धिका, फातिमा, धृति, हिया, ईश्वरी, स्नेहा। नहीं, अरे मैं सबके नाम लिए जिन्होंने भी टाइप किया है वो। राइट रॉन्ग कुछ नहीं, जो लोग आंसर दे रहे हैं उन सबको मिल रहा है। इसमें से जो नए नाम आए ना, वो कोई भी 3 नाम, एक मिनट मैं सिद्धि को सिर्फ अनम्यूट कर रहा हूँ। नए फर्स्ट 3 नाम कौन से थे? करीना, जिया और पलोमा थी, बट पलोमा रिपीट होगी, इसके लिए सिर्फ करीना और जिया लिखा। और मैंने जो नाम बोले थे ना उसमें दूसरा भी ले लेंगे। 3 4 5 हाँ, नाम। सॉरी सिद्धि, आप बहुत, आपके लिए पार्टनर एक रख दूं जो आपको मदद करेगी? तनीषा कहाँ गई? सर बाय द वे विद जिया। अरे बाप रे, कौन सी जिया थी भाई जिसने सबसे पहले आंसर किया? ईमानदारी से बोलो। वो जिया धक्कन और जिया आचार्य। जिया धक्कन। तनीषा यू आल्सो हेल्प। बेटा सभी लड़कियों का नाम आना चाहिए।
Second one, to run, to go quickly. सॉरी, ये मेरे से मिस हो गया. इट इज ये किसी को नहीं आएगा. इसका मैं आंसर बोल रहा हूँ धावे. धावे और जेपावे मीन्स टू जंप. ओके, अभी मैं देखता हूँ. या आई एम गेटिंग योर मैसेजेस काव्या. अभी थर्ड वाला मैं पूछ रहा हूँ. तनिषा और सिद्धि नाम लिख रहे हैं, बाद में एंड में हम लोग टैली कर देंगे. और जोसेफ वाले प्लीज यहाँ पे टाइप मत करना, क्योंकि उन लोग को ये लास्ट ईयर हो चुका है चैप्टर. वो लोग बुक में लिखो. तनिषा, दो तनिषा है, दोनों तनिषाएं भी हेल्प कर सकती हैं. लिख दो, जितने रेफरेंस रहेंगे उतना अच्छा है. नहीं, मगर दूसरी तनिषा चौटाई शायद पार्टिसिपेट कर रही है. तो जो सेकंड तनिषा है ना, वो जरा लिखेंगे. तनिषा परम. तनिषा चौटाई विल पार्टिसिपेट ना, वो नॉन जोसेफ है. यू आर नॉन जोसेफ ना तनिषा चौटाई? आई एम नॉट मिस्टेकन. कम ऑन, लेट्स स्टार्ट. गेम खेलनी है ना? तो तनिषा चौटाई, यू आर पार्टिसिपेटिंग इन द गेम बेटा. वन वर्ड जिसका नाम है, जिसका मतलब है बाड़े, यंगलिंग्स, बेबीज. डिम्पल, आयुषी, धृति. अभी मैं राइट आंसर ढूंढ रहा हूं. कई लोगों से रॉन्ग जा रहे हैं. अगर आप लोग लिख रहे हो तो चलेगा. टीशा शेठ. टीशा शेठ मगर जोसेफ है, सॉरी. सृष्टि पटेल. हो गए नाम? खुशी पटेल. हो गए, 3 नाम हो गए. नए 3 नाम. वेल, द आंसर इज पिल्ली. पिल्ली 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 पिल्ली. चलेगा सीधी. पिल्ली. वन वर्ड विच मीन्स वासरू. वासराच्या आवाजाने, बाय द क्राय ऑफ अ काफ. बाय द क्राय ऑफ द काफ. हाँ, ऋतु गाय का बच्चा, उसका मराठी में. यस, वृष्टि इज राइट. वृष्टि, हिया मेहता, नुसरत, आरना, तनिषा चौटाई, अनुष्का, तृष्टि नहीं, तृष्टि, उम्रत नहीं, सॉरी. द आंसर इज वत्सर आवे. आंसर इज वत्सर आवे. सिद्धि, हाउ मेनी नेम्स वी हैव? मैं 1 मिनट आपको अनम्यूट कर रहा हूँ. मैं सबको अलाउ कर रहा हूँ. प्लीज, यहाँ पे कोई गड़बड़ वाला तो है नहीं. यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ. हाँ बोल सिद्धि, कौन है? सर अभी 4 आए. वृष्टि, आरना, तनिषा एंड अनुष्का. अच्छा, वी आर गेटिंग न्यू नेम्स ना एवरी टाइम. यस सर. अभी तीसरा वाला जो बहुत ही इजी है, फटाफट टाइप करना ताकि जिन लोग का नाम नहीं आया वो लोग आ सके. गाय. हिया मेहता वंस अगेन. धेनु. अरे मैंने आंसर बोल दिया, सॉरी. हिया पलोमा सिद्दीकी थी. सिद्दीका और डिम्पल. नेक्स्ट, मैं उस वर्ड की एक्टिंग करूंगा, आपको लिखना है उसका मतलब क्या है. पहला तो औ था. औ मीन्स वत्सर आवे. तो दैट कंटिन्यूअस मूविंग का मतलब क्या है? नहीं, भूकाले मीन्स टू बी हंग्री. धेनु मीन्स गाय. या सिद्धिका गेट्स इट. आर्या गेट्स इट. ईश्वरी गेट्स इट. ईशा शेठ, धुन आप लोग यहाँ पे हो. वृष्टि शाह, नहीं वृष्टि शाह धेनु गाय है. नुसरत, आयुषी, वील, ट्राई अगेन. ठीक है. दैट कंटिन्यूअस साउंड ऑफ द काउ. कंटिन्यूअस साउंड ऑफ द काउ. हुम्बरत.
Humbarat. Humbarat. Siddhi, we have the names now. Yes, sir. New names. Siddhi and Ishwari. Okay, okay. Siddhika, Now we are on the sorry. last 4 lines. Last 4 lines. Everyone ready? जिन लोग के भी नाम नहीं आए हैं, नॉन जोसेफ किड्स, दे कैन ट्राई. जोसेफ किड्स को इसके बाद वाली गेम में मैं ले रहा हूँ. सभी लोग, तभी मैं और नियति में ध्यान रखेंगे. इससे सिद्धि also can participate. Yeah, Harshvi, I am getting your messages. Sorry if I am missing someone. I am trying to be alert. But great participation by all. These 55 girls are truly good, truly amazing, truly great. God bless you. God bless you. मैं रिएक्शन ही डालू ना यार. तुम लोग का जो इतना 1 hour से तुम लोग जो हो, my very, very, very best friends, my very, 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 and my 2 boys also. Please, I should not forget that. Very, very, very great. Yeah, Harshvi, I'm ready. चलिए आगे बढ़ते हैं. Last 4 lines. Few questions around there. Let's see how many can answer. The very first is most important. Board march. मैं भूल गया मगर एक मार्च में आया था. एक शब्द जैसा अर्थ आहे अग्नि, मोठी आग. डिंपल, श्रावणी, आयुषी, काव्या, नहीं वृष्टि. लास्ट 4 लाइन्स. ईशा सेठ, जोसेफ, सिद्धिका, ऋतु पटेल, अनुष्का, खुशी पटेल, ईश्वरी. दैट्स द फर्स्ट लाइन बेटा. सृष्टि, फातिमा, श्रेया देसाई, पलोमा, प्रिया, राज. यस प्रिया, राज. यस फाइनली. धृति, हर्षिनी, वणवा. वणवा. दूसरा रानाथ. क्विकली रानाथ. रानाथ. नुसरत, हिया मेहता, विश्वा ब्रह्म भट्ट, आयुषी पुरोहित, करीना, तनिषा चौटाई, नहीं सिद्धिका रॉन्ग है. स्नेहा परवी, जील मेहता, ईश्वरी, आरना, अनुष्का, हर्षिली. नहीं बेटा, मैंने बोला है ऋतु. मेरा सवाल है रानाथ. तो रानाथ का शब्द है या निधि जैन. आई एम गेटिंग योर मैसेजेस. वनी. 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 वनी है आंसर. वनी. वी आर गेटिंग न्यू नेम्स ना सिद्धि. Yes, sir. वनी. अभी आगे बढ़े. बेटा मराठी नहीं, आप इंग्लिश में भी टाइप कर सकते हो. चलिए नाउ द लास्ट फ्यू वर्ड्स. 1 2 3 4 5. जिन लोग के नाम नहीं आए हैं अब तक, प्लीज अपने नाम डालने का प्रयास कीजिए. बराबर. हाँ बेटा. जरा मुझे एक बार देख लें तो. रोशनी, कीर्तिका बेटा, कीर्तिका कोनार बेटा वीडियो ऑन कर सकते हैं. स्नेहा जी, अंजलि, प्रिया जी. मुझे लगता है आप लोग के नाम नहीं आए. द लास्ट 5. कीर्तिका कोनार बेटा, कैन यू से यस टू मी बेटा. हाय भी बोल सकते हैं आप बेटा प्लीज. और शिंदे बेटा, मैं नाम भूल जाता हूँ. डैश शिंदे बेटा, अपने नाम लिखिए ना जरा. डैश शिंदे. सॉरी मैं नाम भूल गया आपका बेटा. अच्छा कीर्तिका फ्रॉम एस. रिया. हाँ सॉरी रिया बेटा. सॉरी रिया. हाँ मुझे नाम याद करने में थोड़ा टाइम लगेगा. कई बार 1 साल लग जाता है. बट आई एम इम्प्रूविंग. ओके. ग्रेट पार्टिसिपेशन. नाउ द लास्ट. इट वुड बी अ रोलर कोस्टर. फटाफट जाएगा. सिद्धि, तनिषा रेडी? Yes, sir. Write down the names. Come on. One word which means last 4 lines में से ही है बेटा.
काळजी करते, काळजी करते. लास्ट 4 lines. थर्ड लास्ट लाइन. नुसरत, प्रिया, करीना, नहीं नहीं नहीं, रॉन्ग हो गया, रॉन्ग हो गया, रॉन्ग हो गया, रॉन्ग हो गया. फातिमा, श्रावणी, रिया शिंदे. चलो अच्छा है, आगे अभी सारे नाम. चिंतित, चिंतित. क्लाउड्स, नेक्स्ट वर्ड क्लाउड्स. क्विक 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 क्विक. नहीं बेटा, इसमें से. हाँ या यू आर राइट. हिया, काव्या, सृष्टि, फातिमा, अनुष्का, नहीं श्रावणी रॉन्ग हो गया. रिया, रीडी कहाँ पे है? पलोमा, जिया, ध्रुवी, ईश्वरी, हर्षिली, नेहा. झील कहाँ पे? झील, आयुषी. या इट्स मेघा, मेघा, मेघा. नाउ लास्ट 3 words. आळवणी करणे, आळवणी करणे, आळवणी करणे. डिम्पल शर्मा, जिया धक्कन, फातिमा, जिया आचार्य तो वापस गायब हो गई है. हिया मेहता, सृष्टि पटेल, विश्वा नहीं, सॉरी विश्वा रॉन्ग आंसर, बट वेल ट्राइड, वेल ट्राइड. आयुषी. मराठी में नहीं बेटा, हिंदी में लिखोगे तो भी चलेगा, इंग्लिश में लिखो तो भी चलेगा. अनुष्का, तनीषा. वेल आंसर इज विनवितो. सच एज का मतलब क्या? वन वर्ड विच मीन्स सच एज. नहीं, तैसा नहीं है. सॉरी, ये मैंने मिस कर दिया. मैं नेक्स्ट वाला पूछना, इसके अंदर मैं नहीं बोल रहा हूँ, सिर्फ टाइप कर दिया. आंसर है जैसा. नाउ द लास्ट आंसर. कई लोगों के नाम आ चुके हैं. सिद्धि, कितने लोगों के नाम आ गए? सर लास्ट 5 में बहुत नए आए हैं. श्रावणी, ऋतु, फातिमा, राज, प्रिया, हर्षली, विश्वा, स्नेहा, पारुई, झील मेहता, रिया शिंदे, ओनली रिया, ध्रुवी ढोलकिया एंड श्रिया. हाँ, और प्रीवियस नाम कौन से थे? सर आपने भी जैसा में कोई बोला नहीं नाम अभी. हाँ, तो टोटल इतने लोग हैं सर. और है पहले के, और अभी लास्ट 5 में बहुत आए हैं. हाँ, तो पहले के कौन थे? किया, निधि, पलोमा, नुसरत, काव्या, खुशी, दृष्टि, आयुषी, मी, करीना, जिया ढक्कन, धृति, डिम्पल, सृष्टि, वृष्टि, आरना, तनिषा चौथाई, अनुष्का, सिद्धिका, ईश्वरी, श्रावणी. थैंक्स 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 सटन. ये सारे नाम भेजने हैं जो मुझे एंड में देखना है कौन कौन जवाब नहीं दिया. मैं बाद में रिकॉर्ड हो रहा है तो ये भी देखने वाला. नाउ द लास्ट. सर आल्सो मानसी. केवळ पावसाचे पाणी पिऊन जगणारा काल्पनिक पक्षी. रिया शिंदे ने फर्स्ट जवाब दिया. ध्रुवी ढोलकिया, आयुषी, खुशी पटेल, जागी, हर्षिली अवंत, शुभम, तनीषा चुटाई, झील पारेख, फाइनली ऋतु पटेल. yes. शुभम तो एसजेएस का है. इट इज चातक. चलो, ये पोयम समझ में आई? क्लैप्स फॉर एवरीवन. वेरी गुड. पोयम हुई अच्छी तरीके से. पोयम समझ में आई. वेरी गुड. थैंक्स फॉर क्लैपिंग विद मी. क्लैपिंग से हमें फायदा होता है. मैं भी जितना जोर से क्लैप करते हो उतना अच्छा है. यस यस यस. वाह, आवाज भी आ रहा है. भी वॉइस भी जाता है. आवाज भी आ रहा है. ये भी कर रहे हैं, जोरदार कर रहे हैं. ओके. खुशी पटेल, I was answering but chats were not going good. Well, as you can see, majority of the people are keeping their videos on throughout. So the best batch for in 2021-2022 combined, the best batch so far with only 3 or 4 people keeping the cameras off.
बाकी सब जोरदार। काउंट आज मैंने नहीं लिया, वरना मैं काउंट बोलता, बट आई थिंक सो इट माइट बी अबाउट 450 मैसेजेस। वो मैंने आज काउंट नहीं लिया क्योंकि आज मैं देख रहा था इसलिए, बट नेक्स्ट टाइम से मैं काउंट लूंगा। तो इट्स वेरी गुड, अच्छा रहा। 2 मिनट की हम लोग थोड़ी ब्रेक लेते हैं। अभी हम लोग इसके बाद क्या करने वाले हैं, 1 बजे हम लोग ये पोयम पढ़ेंगे और पोयम का सब करेंगे। मैं आप लोग को जरा इस पोयम का मीनिंग्स भेज दे रहा हूँ ताकि आप लोग एक बार ये मीनिंग्स है ना अपनी बुक में, टेक्स्ट बुक में लिख देना। जो मेरे न्यू फ्रेंड्स हैं, बेटा ये मीनिंग्स टेक्स्ट बुक में लिखने से फायदा क्या है? वेल आपको 2 मार्क का, आप है ना इसका है ना मराठी मीनिंग्स खास लिखिएगा, क्योंकि आपको 2 मार्क का है ना आता है एक शब्द याचा अर्थ असा आहे। आप लोग ये मीनिंग्स लिख देंगे, मैं आप लोग को इसका कुछ और पीडीएफ भी भेज रहा हूँ। टॉपर टेक्निक पार्ट 1 शेयर करूं। टॉपर टेक्निक 5-1 और 5 रूल्स ऑफ सक्सेस। अरे बिंदास आप बोलना, डू वी हैव एनी बुक नेम्ड एज डिफेंस स्टडीज? नो बेटा, यू डोंट हैव। येलो बॉक्स लास्ट लाइन इज इंपॉर्टेंट। या ऑफ कोर्स इंट्रोडक्शन, वो सब हम करने वाले हैं। आई एम नॉट हियर फॉर ऑफ इट बेटा, पता नहीं है मुझे, मैं डिफेंस स्टडीज। या यू कैन म्यूट बेटा। थैंक्स सिद्धि, थैंक्स तनिषा। मैं आप लोग को है ना कुछ पीडीएफ्स भेज रहा हूँ, आप लोगों को क्या करना है उन पीडीएफ्स का वो मैं आपको बताता हूँ बाद में। पीडीएफ मिली बेटा? यू गॉट 10 on 12, वेरी गुड। ओ मैंने हिस्ट्री की गलती से भेज दिया, नहीं मैंने कौन सी भेजी? अभी जो मैंने ये पीडीएफ्स भेजी है उसमें आप, पहला तो मैंने पोयम का पूरा भेजा है कि किस तरह आपको पोयम के मीनिंग्स लिखने होते हैं। दूसरा मैंने वो ये भेजा है। तीसरा कविता की मध्यवर्ती, तीसरा जो पीडीएफ है उसमें पूरी मैंने गाइड भेजी हुई है। उस गाइड में जो कॉम्प्रिहेंशन है वही कॉम्प्रिहेंशन मैं पूछने वाला हूँ सर। उसके बाद उसके अंदर नीचे अंकिलामी दास तुझा का वो एप्रिसिएशन दिया हुआ है और अपना ये भी दिया हुआ है, क्या बोलते हैं, मीनिंग्स सबके। तो हम कौन से मीनिंग्स करें, भावार्थ? आपको मैंने गाइड भी भेजा है, नोट्स भी भेजा है, दोनों में से आपको जो इजी लगे वो करो। हम लोग दोनों का मिक्स करेंगे आज। अभी लेक्चर के बाद आपको क्या करने का, सारे मीनिंग्स लिख देने हैं, एप्रिसिएशन स्कूल वाला सारे मीनिंग्स लिख देने हैं और कॉम्प्रीहेंशन के लिए रेडी रहना है, शॉर्ट शॉर्ट आंसर्स के लिए, क्योंकि हमारी टेस्ट कॉम्प्रीहेंशन की ही रहेगी और इंडिविजुअल टेस्ट रहेगी। मैं जिया आचार्य को अनम्यूट करके पूछ सकता हूँ आफ्टर आई एक्सप्लेन द चैप्टर कि भाई माता धावून जाते केव्हा, एंड शी हैज टू आंसर जेव्हा बाळ आगीत पडते। मैं बोलूं पिल्लाकडे झेपावणारी, एंड यू हैव टू आंसर पक्षिणी। गेटिंग इट सर? तो बेसिकली ये 11 से 1 की ब्रेक में हम लोग करें क्या, मीनिंग्स लिखो और कॉम्प्रिहेंशन देख लो, मीनिंग्स लिखो और कॉम्प्रिहेंशन देख लो। और कुछ करने का मन हो तो आप लोग इसके हर 2-2 लाइन के मीनिंग दोनों में से ट्रेस करके अपने खुद के नोट्स बना सकते हो। बराबर बेटा? अभी मैं आपको टॉपर टेक्निक पार्ट 1 बताता हूँ। एवरीडे एक एक सजेशन दूंगा। आज खुशहाली पटेल, जिसको 99% आए थे, सेंट जोसेफ की लड़की थी, उसकी एक आदत थी, प्रैक्टिकली उसकी 2 आदतें बताना चाहता हूं मैं आपको। उसने एक फाइल बनाई थी, उस फाइल में उसने भावार्थ बाद में करेंगे बेटा, पहले मैं सबके डाउट सॉल्व कर दूं, बाद में मैं टॉपर टेक्निक बताता हूँ। टॉपर टेक्निक जाननी है ना कि बोर हो गया? बस अभी लेक्चर 5-10 मिनट में खत्म, आज जल्दी छूट गया। पता चला ये 1.25 घंटा अच्छा गया ना बेटा? प्लीज मुझे थोड़ा रिव्यू देना, अच्छा गया कि नहीं, बोर हुआ है क्या? हाँ
भावार्थ और वो सब मैं होमवर्क में दूंगा, मगर लाइन बाय लाइन मैं आपको है ना गाइड करता जाऊंगा एवरीडे क्या क्या है। इवन टाइमिंग वाइज भी होमवर्क दूंगा इफ यू वांट, एज सून एज द लेक्चर एंड। पहले मैं जरा टॉपर टेक्निक बता दूं। खुशहाली जो 99% आती थी उसकी ये टेक्निक मुझे बड़ी पसंद थी। इस टेक्निक का नाम है परसिवरेंस कंसिस्टेंसी थ्रू आउट। ये टेक्निक क्या थी, उसने अपनी एक फाइल बनाई थी जिसमें पहले पेज पर बड़े बड़े अक्षरों में इंडेक्स के ऊपर लिख दिया था आई विल स्कोर -%। उसने अपना टारगेट सिर्फ 90 प्लस रखा था स्टार्टिंग में, बिकॉज शी वॉज अबाउट 82-85 इन 9th एंड देन शी वेंट ऑन टू 99। तो उसको लगा मुझे 90-91 भी आगे बहुत है, तो उसने अपना टारगेट 90 प्लस रखा। जब 10th स्टार्ट हुआ था मैंने उसको पूछा था, आई स्टिल रिमेंबर दैट, हाउ मच यू एक्सपेक्ट फ्रॉम योरसेल्फ, कि सर 85 प्लस आ जाए बहुत है। मगर उसने किसी को ना बोल के उसकी फाइल पे 90 प्लस निकाला। अब उसकी आदत क्या थी, सपोज मैं पहली टेस्ट ले रहा हूँ तो उसने वो इंडेक्स बना के रखा था, लिखना हो तो उस इंडेक्स में लिखना क्या क्या है, सब्जेक्ट, सॉरी SR नंबर, पहले SR नंबर। आप में से कई लोग मुझे वो बना के भेज रहे हैं तो मैं ग्रुप में भी डाल दूंगा। SR नंबर, सीरियल नंबर 1 2 3 4, सब्जेक्ट मराठी, चैप्टर अंकिलामी दास्तुजा, सपोज मैं एग्जांपल के साथ बता रहा हूं, टेस्ट मार्क्स ऑब्टेन्ड आउट ऑफ, अभी सपोज मैं 10 मार्क की टेस्ट लेता और उसको आते हैं 9, तो वो बाजू में उसने परसेंटेज कॉलम रखा था। अब अगर किसी एग्जाम में उसमें, जैसे अभी संडे को आपको एक एग्जाम होगी सचिन सर की, नेक्स्ट संडे मेरी एग्जाम होगी, उसके बाद वाले संडे, अगर संडे टू संडे एग्जाम्स, या तो फिर वो तो कई बार है ना बीच बीच में तो इतनी पैशनेट हो गई थी कि हर एग्जाम अंदर डाल देती, छोटी एग्जाम 10 मार्क की लेते वो भी डाल देती थी। अगर किसी एग्जाम में उसके टारगेट जो उसने 90 प्लस रखा था उससे कम आते थे तो वो उसके करेक्शंस 2 बार करके वापस वो टेस्ट देती थी। रात को 1 घंटा एक्स्ट्रा पढ़ती थी, मगर वो ये ऐसा करती थी, शी कंटिन्यू टिल दिस थ्रू आउट। जब हाँ स्कूल का होमवर्क आने लगा था तब उसने नहीं किया था, मगर वो बाद में संडे को वो बैकलॉग कर देती। तो उसके कारण उसका इंडेक्स जब मैंने देखा पहली बार ओपन हाउस में, मैंने उसकी मम्मी को बोला आई डोंट नो कितना परसेंटेज इस बच्ची को आता है, बट दिस इज द बेस्ट स्टूडेंट आई हैव गॉट सो फार। और ये उसकी टेक्निक में थ्रू आउट द लाइफ, उसका बच्चा भी मेरे, उसका बेटा भी या सन या डॉटर भी मेरे पास है, मैं उसको बताऊं देखो मम्मी ने ऐसा कर, सबसे बेस्ट टेक्निक थ्रू आउट में 90 90 90 90 90 90 90 90 या तो 90 के ऊपर वाला था। इमेजिन करो अगर आप एसएमटी की सारी टेस्ट में आपका जो टारगेट है उतने परसेंटेज की ला रहे हो, और जब तक नहीं ला रहे हो तब तक वो टेस्ट रीटेस्ट देके उसमें वो 90 का तो कर ही रहे हो, तो डू यू थिंक एंड में आपका गड़बड़ होगा? और क्योंकि ऑनलाइन है मैं बहुत ही सिंपल हो चुका हूँ, वरना ऑफलाइन होता ना तो बच्चे बेचारे एकदम, क्योंकि मैं ना क्लास में एवरीडे पूछता, नहीं आता तो 5 बार लिखो क्लास में बैठ के, एंड इट वुड यूज्ड टू बी लाइक द ग्रिलिंग सेशन, धमाल होता था। एंड आई स्टिल रिमेंबर खुशहाली के क्लास के टाइम होता था 9 to 1, बीच में ब्रेक होती थी जिसमें मैं अपना डब्बा निकालता था, वो लोग अपना डब्बा निकाल लेते, हम लोग डब्बा पार्टी करते थे। नहीं मैं किसी का टिफिन नहीं खाता था, बस सर सबका टिफिन खा जाते थे, नहीं। और खुशहाली और उसका ग्रुप था कांदिवली में, आपको पता है 2 क्लास है, तो खुशहाली और उसका ग्रुप वो लोग क्या करते, 1 से 2 घर पे रहते, 2 बजे वो लोग वापस क्लास में आ जाते और क्लास में आके ही होमवर्क करते, और एवरीडे एक एक्स्ट्रा ऐसे। उन लोग की मेहनत देख के मेरे को ऐसा लग रहा था भाई मैं, आप यू टेल मी व्हाट आई कैन डू फॉर यू, क्योंकि मैं आप लोगों को क्या बोलूं, आप लोग तो मेरे को गदगद कर दिया था। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी, उसकी टेक्निक नंबर 1, मेक योर टेस्ट फाइल। कितने लोग टेस्ट फाइल बनाएंगे, वाई लिखें, कोई नहीं लिख रहा। अच्छा ठहरो मैं देखने दो मुझे चैट, 1 मिनट में ये इसमें ऐसे कर देता हूँ मुझे चैट काउंट हो, आई विल काउंट दिस चैट। कितने लोग वाई लिख रहे हैं? अब तक 6 हुए। आई वॉन्ट एवरीवन एक ही बार टाइप करना वाई, ताकि मेरे पास जब 55 का रिकॉर्ड आ जाए तब। वाई WHY नहीं, वाई YES हम लोग ये फॉलो करेंगे, ना, वो यस बनाएंगे ना।
ओके, तो जब 1 बजे आएंगे तब मैं आपकी फाइल पूछूंगा, बराबर, 1 फोल्डर ऑफ ऑल द टेस्ट, या तो उसी में अभी काव्या वो नया, अभी आज से नया शुरू होगा, आज आपकी उसकी फर्स्ट टेस्ट एंटर होगी, जो फर्स्ट टेस्ट 1 बजे। उस टेस्ट में मैं गाइड का ये जो पेज है ना, मैं आपको बता दूं क्योंकि मुझे आपका 100% चाहिए। ये जो पीडीएफ मैंने भेजा है, आपका पहला क्वेश्चन होगा, माता धावून जाते केव्हा, आन्सर जेव्हा बाळ आगीत पडतो, पृथ्वीवर पक्षिणी झेपावते केव्हा, जेव्हा पक्षीचे पिल्लू झाडावरून खाली पडते, गाय हमरत धावते जेव्हा वासराला भूख लगते। ये नहीं समझ में आया तो मैं पहले समझा दूंगा और फिर हम लोग उसकी टेस्ट लेंगे, और उसकी टेस्ट को कहाँ सबमिट करना वो सब मैं बताऊंगा, बराबर। ये पहली टेस्ट होगी 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 मार्क्स की टेस्ट होगी, और बड़ी सिंपल टेस्ट है, यही 2 पेज से लूंगा, बराबर, हाँ या ना। और आपको उसमें 20 और 20 आराम से आने चाहिए। सर अभी हम लोग कैसे पढ़ें, 10:30 to 11 टेक रेस्ट, और अपने पेरेंट्स को पकाओ कि आज सर ने जो करवाया उसकी स्टोरी है, घर में किसी एक को तो पकाओ, बराबर। उसके बाद ये सारे मीनिंग्स लिख दो 11 to 12 के बीच, ये मीनिंग्स लिख दो। मीनिंग लिखने में 11 to 11:10 ही जाएगा, 11 to 12 नहीं जाएगा। 11 to 11:10 मीनिंग्स मैं टाइम के साथ बता रहा हूँ। 11:10 to 12:10 तक ये पूरा एक बार लर्निंग, और इसमें जो ना समझ में आए ना वो सर्कल करो, मम्मी से पूछोगे, डैडी से पूछोगे, आंटी अंकल पड़ोसी में वो जो आंटी है जो मराठी सिखाने के लिए हमेशा चापलाई करती है, किसी को नहीं, सर्कल करो, एंड यू हैव टू आस्क क्वेश्चंस ओनली टू 1-2 पर्सन इन द वर्ल्ड, 3 पर्सन, सचिन सर, मिथुन सर, और कभी कभी अवनी में सबसे बात कर रहे हैं, शी ऑल्सो लाइक्स यू गाइस। लास्ट ईयर आप लोग में से कुछ लोगों तो उन्होंने बड़ा अप्रिशिएट किया, सुपर्ब है, या दृष्टि फेवरेट ऑलवेज। तो ये 3 लोगों को सवाल पूछेंगे, बराबर। नहीं, इस 2 बजे की टेस्ट में 1 बजे की टेस्ट में भावार्थ कुछ नहीं, तो ये अपना 12:15 तक हो गया। 12:10 के बाद 12:10 to 1 आराम करो, खाओ पियो धमाल करो, खाने के बाद थोड़ा आटा मारना, और मैं 1:15 आटा मारना मीन गोल गोल घूमना, मैं 1:15 तक भिजवाऊँ क्योंकि समर कैंप खत्म होगा। तो 1:15 को हम क्या करेंगे, इसके भावार्थ लर्न करेंगे, आप लोग जो मुझे बताओगे वो, इसकी पूरी पोयम देखेंगे, इसके वापस एक एक मीनिंग्स देखेंगे, और एक टेस्ट लेंगे, और टेस्ट के बाद तुम लोग को चाहे तो 5 रूल्स ऑफ सक्सेस, तुम लोग चाहो तो whatever you want. Yes, now the lecture is ending. Before the lecture ends, 5 minutes और एक चीज, 5 minutes चलेगा ना बेटा? Before continue, मैं खड़ी खड़ी क्लैप्स कराऊं, क्लैप्स करो that yes we had a, हम लोग ने आज आंसर दिए, मजा आया, धमाल हुआ। आज पहला दिन, पहली पोयम और पहले आंसर्स। विनर्स के नेम अभी थोड़ी देर बाद बोलेंगे। बेटा कुछ लोगों को 1 to 3 फ्रेंच है, मैं अभी आप लोग को अनम्यूट कर रहा हूँ। 2 to 4 फ्रेंच है, तो हमारा 9 to 11 टाइम में तो किसी को कोई गड़बड़ नहीं है। 2 to 4 फ्रेंच है, तो मैं अगर कब फ्रेंच है 2 to 4, और किस किस को फ्रेंच है 2 to 4, बोलिए जरा इस बैच में। अनम्यूट होके बोल सकते हैं। ग्रीष्मा अनम्यूट होके बोलना बेटा, कितने बजे? अनम्यूट होके हम लोग चर्चा कर रहे हैं। ग्रीष्मा 2 o'clock, हाँ 2 बजे। कब? ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे। ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे, ये भगवान, 2 से 3 एनी चांस के मिस ये टाइम चेंज कर सकती है? कोशिश करवाना आज एक दिन मेरे लिए। हाँ, और कौन? सर मुझे 9 to 10 है ट्यूसडेज और थर्सडेज को। 9 to 10? हाँ ना ये चेंज करवाना, क्योंकि 9 to 10 तो वो टाइम है जो मैं किसी के लिए सेक्रीफाइस ना करूं। 9 to 11 इज द बेस्ट टाइम इन द वर्ल्ड बेटा। हाँ, मैंने मिस को बोला है कि चेंज नहीं होगा, लेकिन आप डेयरी मिल्क देंगे जब लॉकडाउन खुला हुआ, मैं बस डेयरी मिल्क सिल्क उनको गिफ्ट दे दूंगा। मजाक और बोलो कि 9 to 11 ये टाइम तो है ना मेरा बहुत ही कोवेटेड टाइम है। इस टाइम पे बच्चे एकदम जागृत होते हैं, ठीक है ना बेटा? ना प्लीज, हाँ बेटा।
और आपके मिस कौन है? कृपा मिस। अच्छा, कहाँ पे, मलाड में है? हाँ यहीं पे। शायद तो वो एसएमटी को जानते होंगे, तो एसएमटी के लिए वो कर देंगे। सभी फ्रेंच टीचर्स एसएमटी के लिए तो करते हैं कभी कभी एडजस्ट। मैंने उनको बोला है लेकिन अभी तक उनका कोई रिस्पॉन्स नहीं आया है। अरे आप बड़े स्वीट हो, आप एक बार जरा प्लीज बोलो ना, वो मान जाएंगे। ओके। है ना बेटा? यू एग्री और नॉट? 9 to 11 का टाइम चेंज नहीं करना चाहिए ना अपना तो। हाँ। हाँ, थैंक यू। हम दोनों की बातें, ये सोच विचार कितने मिलते हैं बेटा। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तो ट्यूसडे थर्सडे और आरना को ट्यूसडे थर्सडे। सिद्धि आपका क्या है टाइम? सर मेरा मई मंथ के लिए मंडे वेनसडे 2 to 3:30 है, बट सर ये वेनसडे मेरे को क्लास नहीं है। ये वेडनेसडे क्लासेस नहीं है मुझे फ्रेंच की। अच्छा, तो ये 3 बच्चों को प्रॉब्लम पड़ता है 2 to 4 के टाइम में। एम आई यानी कि हमारे 1 to 3 के टाइम में। एम आई राइट? यस सर। तो अभी हम दूसरा कौन सा टाइम रखें जिससे इन बच्चों को प्रॉब्लम ना पड़े? वरना ये हमारे 3 बच्चे। आरना तो स्वीट है बच्ची, वो मेरे लिए एडजस्ट कर देगी। है ना आरना बेटा? हाँ सर। यू विल एडजस्ट ना बेटा? थैंक यू बेटा। 12 to 2 नहीं हो सकता क्योंकि मेरा ऑलरेडी एक सेशन है समर कैंप का, है अभी स्टार्ट होने वाला है। 4 to 6 में कई लोगों को होगा फ्रेंच। 4 to 6 में 2-3 बहुत सारे लोगों को फ्रेंच है, वो तो मुझे पता है। सिद्धि और ग्रीष्मा एक लास्ट डिच अटेम्प्ट मारो ना कि भाई वो लोग ना अगर 3 बजे कर डाले ना या 3:30 का, तो अपने लिए काम हो जाएगा। आज एक दिन ट्राई मारो, क्योंकि आई वुड नॉट लाइक यू टू मिस इवन द लास्ट 1 to 2 का पार्ट। अनुष्का 9 to 11 के साथ मस्ती मत कर प्लीज बेटा। देख आरना ने भी बोला, वो आरना भी हमारे लिए कर रही है। आरना भी बड़ी स्वीट बच्ची है। और अनुष्का आप तो डबल स्वीट हो, आप तो डायाबिटीज हो ना। डायाबिटीज अच्छी बच्ची। 9 to 11। Sir, I'll tell to Miss to change the time. वेरी गुड, वेरी स्वीट। मिस टाइम चेंज करेगी, थैंक यू। अनाया का भी ट्यूसडे थर्सडे 3 to 4 है। और कौन कौन है? तो फिर मुझे है ना ये ट्यूसडे थर्सडे अनाया, बहुत सारे लोगों का 3 to 4 जा रहा है। हम अगर अनाया 3 to 4 तो हम लोग बच गए 2 to 1 to 3 में। हिया का 4 to 5:30 है। This leaves us with 9 to 11 and 6 to 8। अगर हम सबको एडजस्ट करने जाते हैं तो 9 to 11, 6 to 8, 6 to 7 मानसी के क्लास है। मुझे हेल्प करने में मुझे मदद करो ना यार, तुम लोग बोलो कौन कौन एडजस्ट कर देता है। 6 to 8 में नहीं, 6 to 7 मेरा भी है। अच्छा 6 to 7 रमजान है। 6 to 7 बहुत सारे लोगों का है। ओके 6 to 8 कैंसल। तो 9 to 11 1 to 3 है, क्योंकि 1 to 3 में आई थिंक सो ओनली 2 लोगों को नहीं जम रहा है, ग्रीष्मा और सिद्धि। एम आई राइट? सर मेरा जून ऑनवर्ड्स मिस तो हमेशा 10 to 4 ही जून ऑनवर्ड्स तो हमारा भी टाइम चेंज होगा। सर मैं आज पूछती हूँ मिस को। हाँ तो अगर सिद्धि हो जाए तो मेरा काम हो जाए। मैं 9 to 11 1 to 3 में चेंज ही नहीं करूंगा। मेरा खुद का बंधा हुआ है 9 to 11 1 to 3। इनफैक्ट ये 1 to 3 टाइम को एडजस्ट करने के लिए हम लोग ने अपना लंच टाइम भी सेक्रीफाइस कर दिया। एक के बाद तुरंत सीधा है, बट आई डोंट माइंड इट, क्योंकि है ना 3 बजे के बाद भी है ना, इट वुड बी लाइक दैट। जिनके डाउट्स हैं एट द मोस्ट कुछ नहीं हुआ, तो आई थिंक सो ओनली ग्रीष्मा एंड सिद्धि आर हैविंग प्रॉब्लम इन 1 to 3। एम आई राइट? तो मैं क्या करूंगा, आप लोग का जो 2 से 3 मिस हुआ है ना, वो मैं आप लोग को 4 से 5 करवा दूंगा, या 5 to 6, जब भी आप दोनों के लिए मैं अलग से वापस आ जाऊंगा। वो रिविजन लेक्चर हो जाएगा अगर कुछ नहीं हुआ तो लास्ट। तो हम लोग 9 to 1 11 और 1 to, मगर बेटा सचिन सर में गड़बड़। अच्छा आपका मंडे वेडनेसडे ही है ना, ग्रीष्मा का ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे। ग्रीष्मा कुछ करना बेटा प्लीज बच्चा, प्लीज प्लीज प्लीज। तो गर्ल्स 9 to 11 1 to 3 हम सब एक साथ आएंगे। हाँ सब लोग अपने टीचर्स के साथ एडजस्ट कर देंगे। और इस थर्सडे को सचिन सर के साथ रेगुलर का टाइम अरेंज कर देना, बराबर? तो गर्ल्स 9 to 11 1 to 3, 1 to 3 में सिर्फ ग्रीष्मा और सिद्धि को प्रॉब्लम है। एम आई राइट? और कोई है 1 to 3 वाला प्रॉब्लम वाला? तो 9 to 11 और 1 to 3 एक, 9 to 11 और 1 to 3 दो, 9 to 11 1 to 3 3। तीसरा एक, अगर सिद्धि और ग्रीष्मा के साथ एक एडजस्टमेंट का सबसे वियर्ड तरीका सुबह 7 से 9, मगर वो हम नहीं कर सकते, सब सो जाएंगे। हाँ या ना?
चलो, तो इट वाज, थैंक यू फॉर योर फर्स्ट सेशन। आप लोग के कारण मेरा पहला दिन बहुत अच्छा गया। सो गुड, गॉड ब्लेस माय ऑल डॉटर्स। टाइम कंफर्म 9 to 11, 1 to 3 बराबर ना बेटा? सिद्धि और ग्रीष्मा हमारे लिए एडजस्ट कर देंगे, और आरना और अनुष्का भी, है ना बेटा? और कोई एडजस्ट करने वाला है? सबका एडजस्ट हो गया ना? एडजस्टमेंट 1, एडजस्टमेंट 2, एडजस्टमेंट 3, एडजस्टमेंट सोल्ड। फाइनल, गुड बाय, गॉड ब्लेस, डू टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय। हाँ एक मिनट वेट, नाम वाले वेट करो, नाम वाले बोलो, सिद्धि नाम बोलो, ये नाम वाले वेट करो, इन लोग को मैं जरा देख लेता हूँ। सॉरी सर ऑलमोस्ट सभी है, मानसी, हिया, निधि, पलोमा, नुजत, काव्या। सभी हैं? हाँ सर। कितने नाम है? सर 1 मिनट। आज 1 मिनट, ये लोग क्यों एब्सेंट हैं? आर्या, ग्रीष्मा, कशिश, पलक। सर 36। ग्रीष्मा तो है। हाँ बेटा 30, ऑलमोस्ट 36। 46 और 53। सर 36। तो कितने लोगों ने आंसर नहीं दिया? हाँ तो बाकी के जोसेफ वाले होंगे। हाँ सर। ओके, तो तुम लोग को गेम भेज दूं आज की पूरे बैच को। आज की गेम क्या है पता है, जो मैंने समर कैंप में दी है? मैंने उनको साइन लैंग्वेज सिखाई। अब वो साइन लैंग्वेज आप अपने फ्रेंड्स को सिखा सकते हो और गेम खेल सकते हो। जैसे कि मैं अभी भेज रहा हूँ आप लोग को ये समर कैंप का मॉर्निंग का, जस्ट बिकॉज प्री एक्टिविटी मैंने उन लोग को नाम दिया हुआ है। आप लोग ने क्योंकि अच्छा पार्टिसिपेट किया आज, तो सुंदरनगर गर्ल्स बैच खाने, ये मेरी तरफ से गिफ्ट। आई होप सो यू लाइक इट। ए ऐसे बोलते हैं, बी ऐसे बोलते हैं। तो आप अपने दोस्तों के साथ ये 5-6 चीजें बाय हार्ट करके गेम्स खेल सकते हो अलग अलग चीजों से। और प्लस अगर कभी चांस लगा कि आप किसी ऐसी इंस्टीट्यूट में जाते हो फॉर स्पेशल गिफ्टेड चिल्ड्रन, और उनके साथ जब आप ये बात करोगे, तो जो उनको जो खुशी मिलती है ना कि अरे वाह कोई हमारी भाषा समझता है, तो उनके चेहरे की स्माइल देख के आपके चेहरे पे डबल स्माइल आएगी। बिलीव मी, उस वक्त तो आपके आंखों में आंसू आ जाएंगे जब बोलोगे ना ग्रेटिट्यूड व्यक्त करेंगे। So this is my gift for you today, sign language. अच्छा लगा तो हाँ बोलो, बुरा लगा तो बोलो नहीं नहीं ऐसी गिफ्ट नहीं चाहिए। आप लोग को ये सर एक दिन में सीखने की नहीं नहीं नहीं, 1 महीने में, 1 वीक में सिर्फ 6 लेटर्स सीखने का, और फिर वो 6 लेटर्स के साथ कम्युनिकेट करने का आपके कोई भी बेस्ट फ्रेंड के साथ। थैंक यू कि आप लोग को गिफ्ट नाइस लगी, थैंक यू। जैसे आज के लिए मैं भी तुम लोग के साथ सीख रहा हूँ। ए बी, लेक्चर खत्म, हम लोग टाइम पास कर रहे हैं, जिसको जाना है जा सकते हैं। ए बी सी डी ई, बस ये 5 वर्ड, इसलिए अभी इसके ही हम लोग सब बनाएंगे। कैब, सी ए बी। हर वीक 6-6 वर्ड या 7-7 वर्ड सीखो और एक दूसरे के साथ खेलते जाओ। हैप्पी प्लेइंग along with the homework. Goodbye, God bless. You take good care of yourself. Bye. Thanks Siddhi, thanks Tanisha for helping me. Bye. या बेटा